गरबा कार्यक्रमों में फूहता को लेकर एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का प्रदर्शन, कलेक्टर एएसपी को दिया ज्ञापन। अश्लील व फूह गाने नहीं रोके तो अनशन करेंगे। आकाश बागड़ी प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई का आश्वासन दिया। जोधपुर की तरह उदयपुर में भी गरबा में आने वाले का आधार चेक हो। गरबा कार्यक्रमों में अश्लील गानों, फूहड़, डांस पर रोक लगाने तथा गरबा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आधार की जांच की मांग को लेकर श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी के नेतृत्व में बुधवार को फिर से जिला कलेक्टर नमित मेहता व एसपी उमेश ओझा को ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संस्कृति की रक्षा कौन करेगा के नारे लगाते हुए प्रदर्शन भी किया गया। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बताया कि पूर्व में भी संगठन की ओर से कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन दिया गया था और आग्रह किया गया था कि गरबा कार्यक्रमों में अश्लील गानों, फूहड़, डांस पर रोक लगाने तथा गरबा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आधार की जांच हो, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहे हैं। कई जगहों पर संगठनों ने आगे बढ़कर संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया है, जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पर फूहता भरे गाने चल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में संगठन के कार्यकर्ता ऐसे गरबा संचालकों को समझाइश करने गए, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बुरा बर्ताव किया और मारपीट करने की भी धमकी दी। श्री बागड़ी ने कहा कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन नवरात्रि महोत्सव के दौरान पारंपरिक गरबा व डांडिया लोक नृत्य की आड़ में आयोजित कार्यक्रमों में फूहड़, अश्लील नृत्य, फिल्मी गाने तथा देवी देवताओं का रूप धरकर नाचने पर प्रतिबंध लागू करने की मांग कर रहा है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट निर्मल पंडित ने कहा कि नवरात्रि महोत्सव भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति का गौरवशाली पर्व है। इस पर्व पर प्रत्येक सनातनी हिंदू मातृशक्ति की आराधना करता है। हमारे लोकनृत्य गरबा तथा डांडिया भी मां दुर्गा के सम्मान में किए जाते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ध्यान में आ रहा है कि व्यावसायिक तथा विकृत मानसिकता के कतिपय लोग गरबा डांडिया नाइट इवेंट की आड़ में फूहड़, अश्लील पहनावे को बढ़ावा देकर पश्चिमी संगीत पर डांस करवाकर तथा डांसरों का देवी देवताओं जैसा मेकअप कर उनसे डांस करवाकर हमारी धार्मिक धरोहर को विकृत रूप में प्रस्तुत कर लाखों सनातनियों की भावना को आहत कर रहे हैं। श्री बागड़ी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है तथा कहा है कि फूह तथा अश्लील गानों पर रोक लगाने के लिए वे सभी गरबा मंडलों को आदेश जारी करेंगे। एसपी उमेश ओझा ने कहा कि इस साल पुलिस ने काफी कठोरता की है और 10 बजे तक चाय की थडियों पर एकत्र रहने वाले लोगों के खिलाफ भी कठोरता बरती जा रही है। गरबा कार्यक्रमों पर भी पुलिस की निगरानी है। इस पर श्री बागड़ी ने प्रशासन का आभार जताया। सर, आज किस तरह का ज्ञापन है और क्या कुछ? श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले भी कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया था। नवरात्रि में जो 2 से 4 दिन के जो इवेंट होते हैं उसको रोकने के लिए, देशभक्ति फिल्मी गाने को रोकने के लिए, 2 से 4 दिन के इवेंट को रोकने के लिए, तो भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब के पास ज्ञापन देने का आश्वासन दिया था कि हम इसको रोकने की प्रयास करेंगे। पता नवरात्रि होने के बाद भी बहुत जगह नवरात्रि 2 से 4 दिन के गरबे हो रहे हैं और अतः आज और हम निवेदन कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बोला है अतः इसके 2 दिन के अंदर इसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे भारतवर्ष और हिंदू संगठन मिलकर इस गरबा पार्व में कोई भी अगर नुकसान होता है तो प्रशासन का रहेगा। जय भारत, जय हिंद। आज जो कलेक्टर पे ज्ञापन है किस तरह का था और क्या है? ये ज्ञापन जो हमने पहले दिया था और उसका एकदम प्रैक्टिकली फर्क नहीं देख करके वापस से ज्ञापन देने की नौबत आई कि वही फूहड़, डांस वगैरह बंद किए जाए, पहनावा आप अच्छी तरह से जो नॉर्मल मर्यादित पहनावा हो और ये कहीं भी किसी भी तरह की कोई अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं हो। ये ज्ञापन को कि आपकी बात ठोस रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्ञापन आपके संज्ञान में अब तक कितने ऐसे गरबा पंडाल ऐसे नजर आए जहाँ पे जो आप शिकायत कर रहे हैं? तो हमारी ये जो सतर्कता टीम है जो आकाश जी के नेतृत्व में जाते हैं और देख करके कोशिश करते हैं, हम लोग किसी का प्रोग्राम नहीं बिगाड़े तो वहाँ समझा देते हैं, इसलिए हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं है। 1-2 जने जो है, 1-2 ग्रुप जो है ऐसे पाए गए, बाकी तो समझाने से समझ गए सर, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कार्य अच्छा हो और सब प्रोग्राम अच्छा रहे और त्योहार का माहौल है तो सब हंसी खुशी से त्योहार मनावे, और तो वो अपने स्तर पर समझा लिया गया और जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर ये आज ये नौबत आई देने की।